हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है होम रूल लीग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो कब हुआ था होम रूल? 1916 में। तो हम पढ़ रहे हैं जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए, चाहे नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ है। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है, आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। अब होम रूल लीग क्या था? तो 1916 में यह बना था। आफ्टर लोकमान्य तिलक रिटर्न ही ट्राइड रिक्वेरिंग मांडले जेल बुर्मा। तो लोकमान्य तिलक को जेल भेजा गया था जब 5 साल की ये सज़ा काट कर आया। मांडले जेल बर्मा से निकला था ये। री एडमिशन ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर एक्सट्रीमिनेट इनटू आईएनसी। जब उसने देखा कि आईएनसी के दो हिस्से हुए हैं, एक तो मॉडरेट, दूसरा एक्सट्रीमिनेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको समझ आया होगा कि आईएनसी कब सेपरेट हुआ था, कौन से सेशन में वो आपको। तो होम रूल बनाए गए, 2 होम रूल बनाए गए। किसने बनाए? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आप देखते हो ना लेंथी लेंथी टॉपिक, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं जिसको आप छोड़ देते हो। तो एक था इंडियन होम रूल लीग, दूसरा था होम रूल लीग। पहले पढ़ेंगे हम इंडियन होम रूल लीग किसने लाया था। तो इंडियन होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। कहाँ पे बनाया था? पूना में बनाया था। कब बनाया था? 1960 में बनाया था। कौन से मंथ में? अप्रैल के मंथ में। और कौन कौन से एरिया में? महाराष्ट्र इंक्लूडिंग बम्बई, कर्नाटका में बनाया था। अब आता है होम रूल लीग, ये किसने बनाया था। ये आता है कि होम रूल लीग किसने बनाया था। इन होम रूल, इनमें डिफरेंस यही है, ये आप मेन याद करके रखना कि इंडियन होम रूल लीग अलग है तो इन होम रूल लीग अलग है। तो होम रूल लीग बनाया था एनी बेसेंट ने बनाया था। अदियार नियर मद्रास में बनाया था। 1960 में बनाया था। सितंबर के माह में बनाया था। अब इसके मेंबर कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके मेंबर थे जॉर्ज अरुंदल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया। ये आता है ये कौन किसके साथ थे? तो ये एनी बेसेंट के साथ थे। अब इनका क्या था? वाई टू। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि टू अवॉइड एनी फ्रैक्शन, अगर होम रूल लीग दो क्यों बनाए गए थे, एक इंडियन होम रूल लीग, दूसरा होम रूल लीग। तो बेसिकली इसलिए दो बनाया गया था। कुछ ऐसे पार्टनर थे जो एनी बेसेंट को चाहते थे, तो कुछ ऐसे पार्टनर थे जो बाल गंगाधर तिलक को चाहते थे। तो यही देखकर बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि अलग बनाएंगे, एनी बेसेंट अलग बनाएगी, हम अलग बनाएंगे, इसमें कोई कंडीशन। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? अब इन्होंने क्यों बनाया था होम रूल लीग? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर में सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट करना इनका मेन यही मूवमेंट है। अब यहाँ पर भी कुछ न्यूज़पेपर होंगे, यहाँ से एमसीक्यू आते हैं। ओरिजिन ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। तो मूवमेंट तो हो गया। तो बाल गंगाधर तिलक का था मराठी एंड केसरी न्यूज़पेपर। ये क्वेश्चन आता है कि मराठी किसका था, केसरी किसका है था। तो ये बाल गंगाधर तिलक था। एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया एंड कमनल। ये एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर था। अब आता है इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके। लखनऊ सेशन जो हुआ था आईएनसी का 1960 में, इसमें क्या हुआ था? एक्सट्रीमिनेट वर्ड वेलकम टू इनटू आईएनसी। फिर से मॉडरेट और एक्सट्रीमिनेट एक हुए थे। तो अलग कब हुए थे? 1907 में अलग हुए थे और 1960 में ये फिर से एक हुए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिनेट। अब आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था इस वक्त? वो था अंबिका चरण मजूमदार। कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। फिर आता है इसका टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इसका आता है, फिर क्या होता है? जून 1970 में व्हेन एनी बेसेंट एंड हर एसोसिएट वर प्लेस अंडर अरेस्ट। एनी बेसेंट को अरेस्ट कर दिया जाता है और इसके पार्टनर भी, जो हमने ऊपर पढ़ा, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वादिया। उसके बाद क्या होगा? नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ, विद प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इसको तो कर दिया। तो सर सुब्रमण्यम अय्यर जो था, अनोस हिज नाइटहुड। तो इसको क्या कर दिया सुब्रमण्य अय्यर ने? इसने रिज़ाइन दे दिया अपनी पद से, जिस भी ये पोस्ट से उसको इसने छोड़ दिया, रिज़ाइन दे दिया। रिलीज़ 1917 सितंबर में। तो एनी बेसेंट को जब नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पर प्रेशर पड़ा, तो एनी बेसेंट को जेल से छोड़ दिया गया 1917 में सितंबर में। शी वॉज एट द हाइट ऑफ हर पॉपुलरिटी। तो एनी बेसेंट अब बहुत बड़ी पॉपुलर हो गई थी, फेमस हो गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलर हुई थी तब। elected the first woman president at the Calcutta session of INC in 1917 दिसंबर में। इसका मतलब एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। तो
कौन से सेशन में बनी थी? कलकत्ता सेशन में। यहाँ से क्वेश्चन आता, आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1970 में, दिसंबर में। लेटर फेड इट अवे, आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट भी ख़त्म हुआ। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। द लखनऊ पैक्ट, कब हुआ था लखनऊ पैक्ट? 1960 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। मुस्लिम लीग एरलर मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन लेटर एग्रेसिव, मुस्लिम लीग पहले एक्सट्रीमिनेट थे, बहुत ही एक्सट्रीमिनेट। अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता अब लेटर एग्रेसिव अच्छे बन रहे थे। कैसे? जिन्ना बोथ मुस्लिम लीग एंड आईएनसी मीट फॉर देयर एनुअल सेशन एट बम्बई 1950 दिसंबर में। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अब जिन्ना ने मीटिंग कराई थी, किसकी? आईएनसी एंड मुस्लिम लीग अपोजिट है, आपको पता है। तो आईएनसी एंड मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई थी 1950 दिसंबर में, बम्बई में हुई थी फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार। इसमें कुछ क्या हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन है। सेटलमेंट ऑफ द डिटेल ऑफ द एग्रीमेंट के लिए हुई थी। कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, क्वांटम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू बी अलाउड। तो इसमें कुछ ऐसे दोनों में समझौता किया, आईएनसी और मुस्लिम लीग ने समझौता किया, हम किस तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, हम किस तरीके से ब्रिटिश को भगाएंगे। तो ये सहमत हो गए दोनों, तो ये सहमत हो गए थे दोनों। अब क्या था, यहाँ से अब आते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो हम जिस लिए ये पढ़ रहे हैं लखनऊ पैक्ट, तो मेन है यही, मेन 3-4 लाइनें हैं। देखो, सरोजी नायडू जो थी, गिव जिन्ना टाइटल, तो सरोजी नायडू ने जिन्ना को टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? उसको अलग नाम से जाना जाता है, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो किसको कहा जाता है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? पहले यही एक क्वेश्चन बनता है। तो जिन्ना को कहा जाता है। दूसरा आता है, किसने दिया था जिन्ना को ये टाइटल? वो दिया था सरोजी नायडू ने। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, जिन्ना को कहा जाता है द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट। ये भी क्वेश्चन आता है कि द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट किसे कहा जाता है? तो जिन्ना को ही कहा जाता है। मेन काजेज ऑफ दिस पैक्ट, अब इसके मेन काजेज क्या था? अब इसमें क्या बात हुई थी, क्या समझौता हुआ था इसमें, तो ये हमें मेन पढ़ना है। क्या समझौता हुआ था? अब आईएनसी और मुस्लिम लीग ने तो मीटिंग कर ली, अब क्या मीटिंग की थी वो हम समझाएंगे। क्या ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई? क्या आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ मिले? तो इनके कुछ थे, देयर शुड बी सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। पहली इनकी बात थी, इंडिया में हम सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? इंडिया में हम सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे। ये दोनों का समझाता था, आईएनसी का भी और मुस्लिम लीग का। एक था ये पॉइंट। दूसरा, मुस्लिम लीगों ने डिमांड की, मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मानो कि अगर वहाँ पर 3 सीटें हैं, तो 3 सीटें में से 1 सीट मुस्लिमों को दी जाएगी। ये दूसरी डिमांड थी मुस्लिम लीग की। उसके बाद, देयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरल फॉर ऑल कम्युनिटी यूनिटिल अनटिल कम्युनिटी डिमांड फॉर जॉइंट इलेक्टोरल। इसका मतलब है सभी जितने भी रिलीजियस के लोग हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाएगा। मगर कैसे दिया जाएगा? अगर उनकी डिमांड है हमें सेपरेट इलेक्टोरल दो, तो हम उसे रुका नहीं सकते, हमें उनको सेपरेट इलेक्टोरल दे देना है। तो ये इनकी डिमांड थी। तो ये थी डिमांड, ज़बरदस्ती नहीं देना, उनकी अगर मर्ज़ी था हम उनको सेपरेट इलेक्टोरल दे सकते। अब सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता है? अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख सकते हो, देखी होगी, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। सेपरेट इलेक्टोरल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम उठता है तो मुस्लिम को खाली मुस्लिम ही वोट कर सकता है, अगर हिंदू उठेगा तो हिंदू को खाली हिंदू ही वोट करेगा। इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरल। अगर एक रिलीजियस का बंदा उठे, उसे वही रिलीजियस के लोग वोट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, ये थी बात। कांग्रेस एग्री होगी सेपरेट इलेक्टोरल की, सब के लिए कांग्रेस ने कहा हाँ ठीक है। आईएनसी ने कहा मुस्लिम लीग को ठीक है, समझौता करने के लिए तैयार होगी। एग्री टू कंसिडर मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन, तो सेपरेट, इसी को कहा जाता है जिन्ना 2 नेशन थ्योरी। किसको कहा जाता है जिन्ना 2 नेशन थ्योरी? इसी को जिन्ना 2 नेशन थ्योरी कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट को। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। तो यही था इस वीडियो में, हमने यही पढ़े 2 टॉपिक। द लखनऊ पैक्ट कब हुई थी? 1960 में। तो यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जेके एसएसपी का नायब तहसीलदार एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, तो क्वेश्चन यहीं से आते। तो मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, अलग अलग वेबसाइट से डाटा कलेक्ट किया है, अलग अलग परचेज़ किए हैं मैंने ये नोट्स। मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।